हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के 23वें श्लोक को करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले श्लोकों में हमने क्या किया? भगवान बता रहे हैं अकर्मी, जो लोग अकर्म करते हैं उनमें क्या क्वालिटीज होती हैं उनके बारे में हमने पढ़ा कि वो हमेशा संतुष्ट रहते हैं, ईर्ष्या नहीं करते किसी से, सुख दुख में समभाव रहते हैं, बहुत कुछ मिल गया तो बहुत अधिक हर्षित नहीं होते, कुछ नहीं मिला तो बहुत ज्यादा दुख नहीं करते। तो हम लोगों ने उनकी क्वालिटीज को पढ़ा जो लोग अकर्म करते हैं। तो तीन तरह के हम लोगों ने कर्म पढ़े थे, कर्म सुकर्म, विकर्म और अकर्म। विकर्म जो शास्त्रों के विरुद्ध जो काम करते हैं, सुकर्म जो शास्त्रों के अनुसार करते हैं लेकिन उनसे पुण्य मिलता है। पुण्य को, वो पुण्य भी हमें बांधने वाला है जन्म मृत्यु के चक्कर में। और अकर्म वो होते हैं जो पाप पुण्य से परे जो भी हम कार्य करते हैं उसको भगवान को अर्पित करके करते हैं, तो उसको अकर्म कहा जाता है। अब नेक्स्ट श्लोका पे चलते हैं। 4.23 श्लोका है। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रबलीयते। तो भगवान कहते हैं जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। प्रकृति के तीन गुण कौन से होते हैं? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और हम सब लोग प्रकृति के तीनों गुणों से बंधे हुए हैं। हमारे ऊपर कभी सतोगुण कार्य करता है, कभी तमोगुण और कभी रजोगुण। ऐसा नहीं कह सकते कि हम हमेशा सतोगुण में रहते हैं, ये भी नहीं कह सकते कि हम रजोगुण में रहते हैं या तमोगुण में रहते हैं। ये जैसे जैसे हमारी रूटीन का काम हम करते हैं, डेली रूटीन का, वैसे वैसे गुण परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे सुबह उठे, हमने माला करी, गीता भागवत पढ़ी, तो हम सतोगुण में हैं। फिर हम लोग ऑफिस में गए तो हमने जल्दी जल्दी बहुत सारा काम पड़ा था, उसको निपटाना था, तो रजोगुण में आ गए। फिर क्या हुआ कि हमारे ऑफिस में कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है, उसको डांटना है। अब उसको डांट दिया किसी काम के लिए, तो क्या हुआ? वो तमोगुण के कारण हम लोगों को गुस्सा आ गया। तो ये गुण बदलते रहते हैं। हाँ, एक समय पे एक गुण प्रोमिनेंटली काम कर रहा होता है। जिस प्रकार इस समय हम लोग भगवत गीता की क्लास लगा रहे हैं, तो इस समय हम सब सतोगुण में बैठे हैं। ठीक है। लेकिन जो अकर्म करते हैं, अकर्म मतलब सब कर्मों को करना है और भगवान को अर्पित करना है, उनके ऊपर प्रकृति के गुणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो प्रकृति के तीनों गुणों से परे चले जाते हैं। कैसे चले जाते हैं? जैसे सपोज तमोगुण की एग्जांपल देते हैं। अब तमोगुण कब हमारे ऊपर काम करता है, तमोगुण के प्रभाव क्या होते हैं, या हमें गुस्सा इत्यादि कब आता है? जब हम लोगों की इच्छा कोई पूर्ण नहीं होती। हम चाहते हैं कि कार्य इस ढंग से हो, लेकिन कार्य उस ढंग से ना हो तो क्या होता है कि हमें गुस्सा आ जाता है। लेकिन अब जो अकर्म करता है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि जो काम है उसके अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा। उसकी कोई इच्छा ही नहीं रहती। जब इच्छा ही नहीं है तो गुस्सा कैसे आएगा? फिर गुस्सा नहीं आएगा। इच्छा होती है तो गुस्सा आता है। जैसे घर गृहस्थी में इच्छा है कि जो मेरे साथ रहते हैं लोग वो मेरा सम्मान करें, है ना, मेरी बात को माना जाए, घर में मेरी सुनी जाए। क्योंकि ये इच्छा है, तो जब आपकी नहीं सुनी जाती तो फिर हम लोगों को गुस्सा आता है। लेकिन अगर ये इच्छा ही खत्म हो जाए फिर गुस्सा नहीं आएगा। तो क्योंकि जो अकर्म करते हैं उनकी कोई इच्छा होती ही नहीं है, वो भगवान की इंद्रियों की तुष्टि के लिए कार्य कर रहे हैं, इसलिए उनके ऊपर तमोगुण का प्रभाव नहीं पड़ता। अब रजोगुण, रजोगुण का क्या प्रभाव होता है? रजोगुण में बहुत पैशनेट होता है इंसान, बहुत क्या कहते हैं उसको, बहुत उत्साह के साथ सारे कामों को फटाफट करता है, बहुत अधिक एक्यूमुलेट करने की, बहुत ज्यादा संग्रहित करने की क्वालिटी होती है, बहुत चीजों को इकट्ठा करने की। अब जो कर्मी है उसकी तो कोई ऐसी इच्छा नहीं है, वो तो संतुष्ट है, जितना उसको मिला उतने से संतुष्ट है। नहीं मिला तो भी खुश, मिल गया तो भी खुश। मिल गया तो भगवान की कृपा, और नहीं मिला तो मेरे कर्मों का भोग। तो रजोगुण का प्रभाव भी नहीं होगा। अब सतोगुण,
सतोगुण तो हम सोचते हैं बहुत अच्छा है। हाँ, सतोगुण अच्छा है। जैसे सतोगुण में इंसान खुश रहता है, आनंदित रहता है, गुस्सा नहीं आता उसको, है ना? सादा जीवन व्यतीत करता है। सतोगुण है अच्छा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बहुत अधिक सतोगुणी है, सतोगुणी सब अच्छे उसके लक्षण हैं। क्रोध नहीं आता, संयमित रहता है, संतुष्ट रहता है। लेकिन अगर इतना होने के बाद भी भगवान की भक्ति नहीं करी, सिर्फ गुण अच्छे हैं लेकिन भक्ति नहीं करता, फिर वो सतोगुण का भी कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन जो अकर्मी होता है, अकर्मी तो सब कामों में भगवान को ही सेंटर में, भगवान को फोकस में रख के सारे काम करता है और सारे कर्म फलों को भगवान को अर्पित कर देता है। तो वो रजो सतो तमो गुणों से मुक्त हो गया, अनासक्त हो गया, सारे गुणों के प्रति अनासक्त है। अनासक्त मतलब अट्रैक्ट नहीं है, डिस्ट्रैक्ट है उन सबके क्या बोलोगे, अट्रैक्ट नहीं, आकर्षित नहीं होता उनके प्रति। और जो ज्ञान में पूर्णतः लीन है। अब ऐसा कौन कर पाएगा, प्रकृति के 3 गुणों से कौन मुक्त हो पाएगा? जिसको ज्ञान होगा वही तो मुक्त होगा। अब किसी को ज्ञान ही नहीं, ये तो हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोगों ने कुछ शब्द सीखे, जैसे इंद्रिय तृप्ति। इंद्रिय तृप्ति का मतलब क्या है? सपोज हम लोग भक्ति में नहीं आए थे, है ना, और नॉर्मल हमारी लाइफ चल रही थी, तो हमारी लाइफ क्या थी, हम क्या करते थे? सुबह उठे, उठते ही कोई स्नान इत्यादि नहीं किया, उठते सबसे पहले फटाफट से किचन में गए, किचन में जाके चाय वाय पी, वहां पे जाके फिर बच्चों को स्कूल भेजना है, उनका खाना बनाया। ठीक है, जिसने जॉब में जाना है उसने अपना खाना वगैरह करके निपटा के, खाना बनाने का काम निपटा के अपना टिफिन पैक किया, फिर नहा लिए, मतलब। और फिर क्या करते थे, पहले ऐसा नहीं कि नहा के किचन में एंटर करते थे, ऐसे ही सारा काम करके फिर नहाने चले गए, फिर आए, थोड़ा थोड़ा धूप बत्ती कर ली, कोई चालीसा इत्यादि पढ़ लिया। उसके बाद क्या किया हम लोगों ने, ऑफिस वाला ऑफिस चला गया, और जो घर गृहस्थी के काम थे जिसके जिसने वो निपटा लिए, वो टीवी लगा के बैठ जाता था, है ना। टीवी लगा लिया, न्यूज़पेपर पढ़ लिया, मैगजीन पढ़ ली, या फिर तैयार होकर कहीं मार्केट चले गए, सहेली के घर चले गए, या कहीं से फोन पे गप्पे लड़ा ली, ये काम। ठीक है, फिर ऐसे दोपहर को सो गए, फिर बच्चे आए, फिर उनको खाना वाना दिया, उसके बाद उनको पढ़ाया, फिर शाम को खाने की तैयारी करी, सो गए, रात को सीरियल देख के गपशप मारी। यही हमारी जिंदगी थी ना, सब लोगों की ऐसे थी। ये तो जब हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया टेम्पल को, जब हम लोगों ने सीखा कि भक्ति का मतलब ये नहीं होता कि सुबह उठ के जोत लगाई और 2 चालीसा पढ़ लिए वहां पे, और बस वहां पे हाथ जोड़ के खड़े हो गए तो वो भक्ति होगी। हमारे लिए पहले भक्ति का मतलब यही था, क्योंकि हम यही देखते आ रहे थे कि हमारे माता पिता भी ऐसा करते हैं, जो हमारे उनके माता पिता हैं, दादा दादी, वो भी ऐसा करते हैं, तो हम भी ऐसा सीख गए। ऐसा होता था कि नहीं होता था? बताओ कोई। दिस वॉज द लाइफ, है ना। मतलब मेरे साथ ऐसा ही था। ठीक है, तो उसमें भी ना मतलब कोई कई बार तो ऐसा लगता था कि जो पाठ पूजा किए जा रहे हैं, जैसे जो लोग ना योगा इत्यादि करते हैं, या यो लोग किसी और चीज को मानते हैं जैसे ध्यान इत्यादि को, वो सोचता था क्या पाठ पूजा कर रहे हैं, ध्यान करना चाहिए, ध्यान से जिंदगी का मतलब असली लक्ष्य प्राप्त होता है, तो ऐसे करते थे हम लोग। फिर मंदिर में आए, हम लोगों ने देखा अच्छा भक्ति इसको नहीं कहते कि सुबह उठ के जोत लगा ली भक्ति होगी, ना ना ना, भक्ति तो 24 घंटे होनी चाहिए। ये जो बाकी घर के काम है ये एज अ फिलर यूज करने हैं हम लोगों ने। फिर हमने क्या किया, माला करनी शुरू कर दी। अब थोड़ा सा भी समय मिले, अरे मेरी 16 माला करनी थी, मैंने तो 2 ही की है, मैंने तो 4 ही की है, चलो माला करो माला करो। अच्छा माला कर ली, अब क्या करेंगे, अब फोन उठा लिया। फोन पे पहले क्या होता था, गाना सुन लिया, इधर उधर की बातें सुन ली। अब क्या है, फोन उठाया, अच्छा कोई कथा सुन लेते हैं, कथा सुन ली। टीवी लगाया, चलो टीवी पे कोई कथा कहानी देख लेते हैं, है ना। और आपको फोन किन के आते हैं, भक्तों के। आपको जो पुराना फ्रेंड सर्कल था, आप में से कईयों ने ये महसूस किया होगा कि आपका फ्रेंड सर्कल छूट गया, जिनका नहीं छूटा उनका छूट जाएगा, है ना। वो गपशप पे सारी बंद हो गई। अब जब भी बात करते हो, भक्तों के फोन आते हैं, उनको वही रिप्लाई करते हो। भक्त पूछेगा माला कैसे चल रही है, मंदिर नहीं आए जी, मंदिर आए थे, क्या किया, वो सारी बातें करके आप रख देते हो, तो जीवन परिवर्तित हो गया ना। ये सब कैसे हुआ, जब हमें ज्ञान मिला। अब जिसको ज्ञान ही नहीं मिला, उसके सामने आप जाके बोलो कि तुम इंद्रिय तृप्ति कर रहे हो, वो बोलेगा ये कौन सा वर्ड है, ये इंद्रिय तृप्ति क्या होती है? इंद्रिय तृप्ति वही होती है जैसे पहले हम जीवन व्यतीत कर रहे थे। धन कमाना है, बच्चों को पालना है, खुद को पालना है, और खाना बनाना है, सो जाना है, बस इतना ही काम था और कुछ नहीं था हमें। ये सब इंद्रिय तृप्ति है। लेकिन अब हमारी लाइफ परिवर्तित हो गई है, ये हुई है ज्ञान से। तो जो लोग अकर्म करते हैं
और वो प्रकृति के तीनों गुणों के प्रति अनासक्त है, वो ज्ञान में स्थित होते हैं, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। इस लाइन का अर्थ क्या है कि जो लोग हर काम को भगवान कृष्ण को फोकस करके करते हैं, जिनको ज्ञान है हम कौन है, हम भगवान के दास हैं, हम उनके धाम में वापस जाना है, हम भगवान की भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, तो हमारे जीवन में हर जगह पे कृष्णा है, ठीक है। उनके कर्म क्या होते हैं, ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। ब्रह्म में लीन होने का मतलब क्या है कि जैसे उनके सारे कर्मों के फल खत्म हो जाते हैं। पाप पुण्य जो मिलता है ना हर कर्म को करने से, पाप मिलेगा या पुण्य मिलेगा। घर में भिखारी आया, आपने उसको खाना नहीं दिया तो पाप हो गया। घर में भिखारी आया, उसको आपने 10 रुपए दे दिए, रोटी दे दी, वो पुण्य हो गया। और नहीं दिया तो पाप हो गया। अब पाप का भी फल मिलेगा, पुण्य का भी फल मिलेगा। लेकिन अब जो हमारे घर में कोई आएगा, भिखारी आएगा, हम उसको बोलेंगे हरे कृष्णा और सपोज उसको भगवान का प्रसाद देंगे, तो क्या हो गया, प्रसाद ही हो गया ना हमारे घर में जो भी बनते हैं, क्योंकि हम भगवान को भोग लगा के फिर खाते हैं, और वही जो खाना है वो हम भिखारी को देंगे। अब वो क्या हो गया, वो कर्म हो गया, हमने भगवान का प्रसाद दिया, हरे कृष्ण कह के दिया। तो जो भी हम पुण्य या पाप कर्म करते हैं, जो भी हम कर्म करेंगे, वो सारे के सारे ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अगर हम अकर्ता के भाव से कर्म करेंगे कि हम नहीं कर रहे, ये तो हम तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है, भगवान हमसे काम करवा रहे हैं, वो चाहते हैं तो हम काम करेंगे, नहीं चाहते तो काम नहीं होगा। तो सारे कर्मों के जो फल हैं उनके समाप्त हो जाते हैं। क्लियर हो गया। ओवरऑल इस श्लोक में हमने क्या सीखा कि जो लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस में काम करते हैं वो प्रकृति के गुणों से अनासक्त हो जाते हैं, ज्ञान में स्थित होते हैं, और उनके सारे कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं, ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। जैसे बहुत बड़ा कमरा है, उसमें कागज पड़े हैं, उसमें जरा सी तिल्ली लगाओ, आग लगी, सारा कुछ भस्म। ऐसे हमारे भी पूर्व जन्म के, इस जन्म के बहुत सारे कर्म हैं। जैसे ही हमारे अंदर ज्ञान का दीपक जला, हमने भगवान की भक्ति करी, तो सारे कर्मों का फल हमारा समाप्त हो जाएगा। आगे चलें। नेक्स्ट श्लोक, अब इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। 4.24 का थोड़ा ध्यान से सुनना, नहीं ध्यान से सुनोगे फिर ये श्लोक ऊपर से निकल जाएगा। श्लोक है, ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्मण कर्म समाधिना। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। अब इस सारे श्लोक का अर्थ क्या है, पहला ना एग्जाम्पल समझ लेते हैं, ठीक है, फिर श्लोक को पढ़ेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू श्लोक समझ आ जाएगा, फिर श्लोक पढ़ेंगे, फिर हमें लगेगा हाँ, क्योंकि ब्रह्म ब्रह्म बहुत बार ये शब्द आया। ब्रह्म का अर्थ क्या है, अब जिस कंटेक्स्ट में किसी शब्द को प्रयोग किया जाता है उसका भाव बदल जाता है। जैसे अगर मैं बोलूंगी ही इज द ओल्ड मैन, तो इसका अर्थ हो गया कि वो बूढ़ा आदमी है। अगर मैं बोलूंगी दीज आर ओल्ड बुक्स, उसका मतलब क्या हो गया, पुरानी किताबें हैं। इसका मतलब बूढ़ा आदमी नहीं है, ये आदमी की बात नहीं हो रही, ये पुरानी बुक्स की बात हो रही है ना। ऐसे ही मैंने आपको बोला, मतलब एक मेज पे हम लोग बैठे हैं और मैंने भी उस मेज पे बैठना है, बेंच पे बैठना है, मैं बोलूंगी थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, मतलब मुझे भी एडजस्ट कर लो, मैं भी यहाँ पे बैठ जाऊं, ठीक है, ये एडजस्ट का मीनिंग हो गया। अब हमारे घर में कोई, हम लोगों ने बर्थडे पार्टी रखी, अब उसमें बहुत ज्यादा बच्चे आ गए, उसमें हम लोगों ने सबको केक दिया, लेकिन फिर केक खत्म हो गया। फिर जो बच्चे थे, कुछ बच्चों को केक नहीं मिला, तो हमने केक की बजाय उसको चॉकलेट दे दिया और हमने बोला एडजस्ट कर लो थोड़ा, केक खत्म हो गया। यहाँ पे मतलब क्या है कि एक चीज खत्म हो गई, उसकी जगह पे दूसरी चीज दे रहे हैं, उसको एडजस्ट कर लो। एडजस्ट का मीनिंग चेंज हो गया ना। इसी प्रकार अगर हम सपोज गाड़ी में बैठे, है ना, गाड़ी में बैठे तो हम ड्राइविंग सीट के साथ वाली सीट में बैठे और पीछे भी हमारे एक इंसान बैठा है, तो उसने हमें बोला आप अपनी सीट को थोड़ा सा एडजस्ट कर लो आगे, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि खाना खत्म हो गया, वो कह रहा है थोड़ी सीट आगे कर लो ताकि मेरी सीट थोड़ी खुली हो जाए, मैं बैठ पाऊं। तो शब्द वही है एडजस्ट, लेकिन उसका मतलब चेंज हो रहा है जैसे जैसे हम नए नए फ्रेजेस यूज कर रहे हैं, जस्ट इस कंटेक्स्ट में, जिस संदर्भ में, जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं, शब्द वही है लेकिन भाव चेंज हो गया।
इसी प्रकार जो ब्रह्म शब्द है, इसका भी किस बारे में बात की जा रही है उसके अकॉर्डिंग इसका तात्पर्य चेंज हो जाता है। एक तो ब्रह्म का अर्थ होता है भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणें। तो हम कहते हैं ना कि जो निराकार की पूजा करते हैं वो ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, ब्रह्म में चले जाते हैं। ब्रह्म में जाने का मतलब है भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणों में विलीन हो जाते हैं। एक ब्रह्म का अर्थ होता है ब्रह्मा जी, है ना, कुछ लोग समझ सकते हैं ब्रह्म का अर्थ ब्रह्मा जी हैं। कुछ लोग ब्राह्मण का, यहाँ पे ब्राह्मण ब्राह्मण शब्द बहुत बार आया है, इसका अर्थ पंडित से लगा सकते हैं कि ब्राह्मण मतलब पंडित जी या ब्राह्मण, ये हम लोग सोच सकते हैं। तो शब्द वही है, भाव चेंज हो गए इसके। इसी प्रकार जो ये वाला श्लोक है, इसमें ब्राह्मण का अर्थ आपने क्या लेना है? ब्रह्म का अर्थ है जो भी आध्यात्मिक है, जो भी स्पिरिचुअल है, दैट इज ब्राह्मण। ठीक है, यहां तक समझ आया सबको? जो भी स्पिरिचुअल है, जो भी आध्यात्मिक है, वो है ब्रह्म। अब इतना समझ आए तो आगे चले। अब इसमें क्या कह रहे हैं श्लोक में कि जो व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियसनेस में पूरी तरह से मगन है, पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित है, कहते एक तो बात पक्की है कि उसको भगवान का धाम जरूर मिलेगा, वो गोलोक वृंदावन अवश्य जाएगा। और वो जो भी काम करेगा वो आध्यात्मिक होंगे, जो भी कार्य, जिस प्रकार यहाँ पे आया ना ऊपर, ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवि, जैसे हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ देखा है, यज्ञ मतलब हवन कुंड बना होता है, उसमें ईंटें इत्यादि लगी होती हैं, फिर अग्नि प्रज्वलित हो रही होती है, फिर सब वहां पे पुरोहित ब्राह्मण इत्यादि बैठे होते हैं, वो स्वाहा स्वाहा करके मंत्र बोलते हैं, है ना। तो कहते जो वो अर्पण कर रहा है, जो कुछ भी ऑफर कर रहा है वो भी आध्यात्मिक है। हवि मतलब जो आहुतियां दे रहा है वो भी आध्यात्मिक है, उसमें अग्नि भी आध्यात्मिक है, उसमें यज्ञकर्ता भी आध्यात्मिक है और उसका फल भी आध्यात्मिक है। जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में है उसके सारे कर्म आध्यात्मिक हैं। अब इसको कैसे समझोगे? मुझे लगता है कि सब बातें सिर के ऊपर से जा रही होंगी, अब सिंपल शब्दों में इसको समझते हैं। अब हम लोग बार बार एक बात कहते हैं, चैंट करो, हरे कृष्ण महामंत्र को बोलो बोलो बोलो, सब लोग जाप करो, माला करो माला करो माला करो, सब हम कहते हैं ना ये। अब किसी ने हवन होते देखा है? जब हवन होता है, हवन होने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है बताओ? क्या क्या चीजें चाहिए हवन करने के लिए? हवन सामग्री चाहिए। लकड़ी चाहिए लकड़ी, हाँ। और ब्राह्मण ब्राह्मण चाहिए। ब्राह्मण चाहिए। हाँ, मंत्र बोलेगा। हाँ, और क्या चाहिए? और वो दान दक्षिणा। स्थान चाहिए, मतलब जो जिस पे रखेंगे, सब देवी देवता को बुलाएंगे जो। वो रखेंगे, अग्नि भी चाहिए ना, अग्नि होगी तभी अग्नि होगा। चाहिए। अच्छा, अब अग्नि तो विशेष। अग्निकुंड चाहिए। जब हम स्वाहा स्वाहा की आहुतियां डालते हैं तो एक बड़ा सा चम्मच होता है ना, आपने लैडल मतलब जिससे वो हाँ हाँ करके डालते हैं हाँ किसी, हाँ है ना, स्वाहा बोलते हैं, फिर वो बड़ा सा चम्मच होता है, फिर उससे ऐसे हाँ, जिससे घी डालेंगे। ये डालें। ठीक है, हाँ। अब उसके कंटेक्स्ट में श्लोक को समझते हैं। अब हम जो हरे कृष्ण महामंत्र गा रहे हैं, हमारा हवन कैसे हो रहा है? अब हवन के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? कुंड। हवन कुंड चाहिए ना, तभी हवन होगा। तो जो हरे कृष्ण महामंत्र गा रहे हैं उनके लिए हवन कुंड क्या है? हम भी यज्ञ कर रहे हवन कुंड। हाँ, माता जी वो कान जो है। हैं। अच्छा, हमारे लिए हवन कुंड क्या है? हमारे लिए हवन कुंड है हमारा मुख। ये जो मुंह है ना हमारा, ये हमारा हवन अच्छा। कुंड है। ठीक है, क्लियर हुआ? मुख हो गया हम्म। अपना हवन कुंड। अब जो मुख हवन कुंड हो गया, अब इसमें हम लोगों ने वो बड़ा सा चम्मच चाहिए ना, लैडल, जिसके थ्रू हम घी डालेंगे स्वाहा स्वाहा करके, है ना। तो वो जो बड़ा सा चम्मच है, जो लैडल है, वो चम्मच क्या है? क्या है वो? माता जी माला, हमारी माला। वो है हमारी जीभ। ठीक है, तो जीभ हमारा हो गया चम्मच या लैडल, जिससे हम यज्ञ कर रहे हैं। ठीक है, हवन कुंड हो गया हमारा मुख, और जीभ क्या होगी? हमारी चम्मच, जिससे हम आहुति दे रहे हैं। ठीक है, अब अब हवन करने के लिए हमें सामग्री चाहिए होती है ना, सामग्री घी इत्यादि चाहिए होता है। अब ये सामग्री क्या है? हवन कुंड आ गया, चम्मच आ गया, घी भी तो चाहिए। सामग्री क्या है?
ये सामग्री है जो हमारा, बोल रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, जो दिव्य ध्वनि हम बोल रहे हैं, हरे कृष्ण हाँ, महामंत्र जो मंत्र। हम बोल रहे हैं, यह क्या होगी, ये हमारी होगी हवि। हवि मतलब क्या होता है, हवि होता है जो हम वो स्वाहा करके वो जो हाथ में वो ब्लैक कलर की सामग्री नहीं होती वो डाल देते हैं, दैट इज हवि। हाँ जी, हाँ जी। ये आहुति डाल रहे हैं जो, तो ये हम हाँ, हाँ। हवन डाल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हवन करने के लिए अग्नि भी तो चाहिए ना। अब ये अग्नि क्या है, अग्नि क्या है भाई बताओ। अग्नि। अग्नि होगी हमारी कॉन्शियसनेस। ठीक है, अब किसी को पंडित को बुलाया घर पे, उनको बोला हवन कर दो, वो कहते ठीक है, हमने सामग्री दे दी, घी दे दिया, हवन कुंड बना दिया है ना। अब पंडित जी उठा उठा के घी डाले जा रहे हैं, लकड़ियों के ऊपर डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, लेकिन अग्नि नहीं जलाई, तो हवन होगा नहीं। नहीं। तो हम लोग हवन में आहुति दिए जा रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र की, लेकिन हमारी कॉन्शियसनेस तो इधर उधर भाग रही है। ऐसे होता है ना, ऐसे जाप होता है हमारा हम्म। नॉर्मली, है ना। तो अगर जितना हम कॉन्शियसनेस को कृष्णा के ऊपर स्थिर करने की कोशिश करेंगे, जितना हम मंत्रों के ऊपर ध्यान देंगे, जो हम बोल रहे हैं उसको सुनेंगे, वैसे वैसे हमारी चेतना प्योर होती जाएगी। तो कॉन्शियसनेस को उसमें लगाना है, कॉन्शियसनेस जो हमारी चेतना है वो होगी इसकी, क्या हो गया, कॉन्शियसनेस अग्नि। ठीक है, अब कुछ कुछ श्लोका से कनेक्ट कर पाए। हाँ, तो सबसे पहले हवन कुंड क्या है। माता जी, कान का भी रोल होता है ना कुछ? हाँ वो आएगा, वो भी आएगा, कान का रोल भी आएगा, वो किसके लिए है वो भी आएगा, अभी हमारे लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हवन कुंड कौन सा हो गया, मुख, माता जी मुख मुख। हो गया। और चम्मच क्या हो गया, जीभ। टंग। जीभ। जीभ। और वो क्या हो गया, घी सामग्री इत्यादि क्या हो गया, हमारे अ, मंत्र कंश। उच्चारण। मंत्र। उच्चारण। और अग्नि क्या है, चेत, कॉन्शियसनेस। कॉन्टिनेंट। ठीक है, क्लियर होगी। इस प्रकार अब जब हम जो भी अर्पण करेंगे वो ब्रह्म हो गया, मतलब वो आध्यात्मिक हो गया। अब हवि जो आहुति दे रहे हैं वो भी आध्यात्मिक होगी, जो अग्नि है वो भी हमारी आध्यात्मिक होगी। और जो यज्ञ कर रहा है कर्ता वो भी आध्यात्मिक हो गया, और जो फल है वो भी आध्यात्मिक हो गया, सब कुछ आध्यात्मिक हो गया ना। हम्म, ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने यज्ञ करना है। अब इस श्लोक को दोबारा से पढ़ो। माता ब्रह्म, जी, एक बार दोबारा से बता देंगे? अच्छा हवन कुंड वगैरह, माउथ और जी, ये। ठीक है। अब इस श्लोक में जैसे लिखा है ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवि, तो ब्रह्म को अर्पण करना मतलब जो हम अर्पण कर रहे हैं वो भी ब्रह्म का मतलब आध्यात्मिक। सबसे पहले तो यहां से चलते हैं कि यहाँ पे जो ब्रह्म का अर्थ है उसका मतलब है स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक। ठीक है, तो ब्रह्म अर्पणम का मतलब ये है कि जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में काम करता है, वो जो कुछ भी कार्य करता है, जो कुछ भी अर्पण करता है वो आध्यात्मिक है। हवि ब्रह्म, हवि का मतलब होता है आहुति, जो आहुति दे रहा है वो क्या है, वो भी आध्यात्मिक है, वो भी ब्रह्म है। अग्नो ब्रह्मणा, तो जो अग्नि है वो भी क्या होगी, आध्यात्मिक हो गई है। और जो अर्पित कर रहा है ब्रह्मणाहुतम, जो अर्पित कर रहा है वो भी आध्यात्मिक है। ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, वो जाएगा कहाँ, वो आध्यात्मिक धाम में जाएगा। ब्रह्मणः कर्म समाधिना, है ना, उसका अर्थ क्या है कि उसके सारे कर्म पूर्ण एकाग्रता के साथ वो आध्यात्मिक होके करता है। एवरीथिंग इज आध्यात्मिक, सब कुछ आध्यात्मिक हो गया। तो जो हमारा मुख है, जब हम हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करते हैं, जो हमारा मुख है ये हवन कुंड के समान है, जो हमारी जीभ है ये हमारी वो चम्मच है, लैडर है जिससे हम आहुतियां दे रहे हैं, जो मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं वो हमारी हवन करने की सामग्री है, और जो चेतना है वो अग्नि के समान है। अगर हम अपनी टंग से, हम हवन कुंड में, मुख की हवन कुंड में जीभ का चम्मच लेके हरे कृष्ण महामंत्र की आहुति देंगे और चेतना को भगवान में लगाएंगे, तो कहां पहुंच जाएंगे, सीधे भगवान के धाम में। तो हमारे सारे कार्य आध्यात्मिक हो जाएंगे। अब श्लोक का समझ आया कि नहीं आया अभी, बताइए भाई। चलो, कोई आवाज नहीं आई तो आई होप सो कि आ गया सब। ठीक है,
आ गया ऊपर से निकल गया, अब कुछ ना कुछ तो हुआ ही होएगा। आगे चले, यहाँ पे किसी और प्रश्न तो नहीं है? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब भगवान ना अलग अलग प्रकार के यज्ञों का वर्णन करेंगे। अब कुछ श्लोकों में भगवान यज्ञों का वर्णन कर रहे हैं कि कौन से लोग कौन कौन सा यज्ञ करते हैं। तो 4.25 श्लोका में हम देखते हैं। पहले तो हम लोगों ने आध्यात्मिक यज्ञ कैसे हो रहा है इसको तो हमने समझ लिया 4.24 में। 4.24 में 5 में भगवान क्या कहते हैं? देवमेव परे यज्ञं योगिनः परे उपासते ब्रह्मगणः परे यज्ञं यज्ञेनैव प्रजुह्यति। तो भगवान कहते हैं कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। जैसा कि मैंने बताया, अब भगवान कुछ श्लोकों में ये बताएंगे कि अलग अलग प्रकार के यज्ञ क्या होते हैं। हम लोग अब तक ये समझते थे कि यज्ञ का अर्थ क्या है, बड़ा सा हवन कुंड लाओ, उसमें स्वाहा स्वाहा करके आहुति मंत्र डालो, वही यज्ञ होता है। अब भगवान बताएंगे कौन कौन से यज्ञ होते हैं। तो कहते हैं कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो देवताओं की पूजा करते हैं। अब यहाँ पे अगर भगवान ये बता रहे हैं कि देवताओं की पूजा करना भी यज्ञ है, इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान देवताओं की पूजा को प्रमोट कर रहे हैं कि आप आओ सारे देवताओं की पूजा करो, ऐसा नहीं कह रहे। बस बता रहे हैं कि ये भी एक यज्ञ होता है। अब बहुत सारे आपने आसपास लोग देखे, मतलब बहुत सारे, पूरा गली मोहल्ला देखिए, सब लोग देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं ना। गणेश जी की पूजा कर रहे हैं, लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं, वो ब्रह्मा जी की पूजा कर रहे हैं, सबकी पूजा कर रहे हैं ना। अलग अलग प्रकार के देवी देवताओं की, शिव की पूजा कर रहे हैं, कोई इंद्र की पूजा करे, कोई सूर्य देव की। तो कुछ लोग देवताओं की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं पूजा? क्योंकि उनको अलग अलग प्रकार की भौतिक वस्तुएं चाहिए, कुछ सुख चाहिए उनको, धन, सुंदर स्त्री, बच्चों का अच्छा करियर, कुछ चाहिए, तो इसलिए वो देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, वो देवी देवताओं की, चलो एटलीस्ट कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा है। देखो बिल्कुल ही जो इंसान बोले कि कोई परमेश्वर नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, कोई देवी देवता नहीं है, मैं ही सब कुछ हूँ, या आपने नास्तिक लोगों को सुना होगा ना, वो बोलते हम तो किसी में विश्वास नहीं रखते, हम किसी को नहीं मानते। तो एटलीस्ट उन लोगों से देवी देवताओं की पूजा करने वाले श्रेष्ठ हैं कि एटलीस्ट दे आर डूइंग समथिंग। ठीक है, तो ठीक है, इस जन्म में वो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, लेकिन देवी देवताओं की कृपा होगी उनके ऊपर, धीरे धीरे किसी ना किसी जन्म में वो देवी देवताओं की पूजा करते 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 वो भगवान कृष्ण की पूजा तक भी पहुंच जाएंगे। कुछ तो कर रहे हैं ना, स्टार्ट तो किया ना कोई प्रोसेस करने का। और कुछ लोग होते हैं निराकार की पूजा करते हैं वो, और ब्रह्म की पूजा करते हैं। वो चाहते हैं, वो मानते हैं, वो देवी देवताओं को भी नहीं मानते। वो ये कहते हैं कि भगवान एक लाइट है और हम उस लाइट में मर्ज हो जाएंगे। तो भगवान के निराकार रूप की पूजा करते हैं। दो प्रकार के यज्ञ देख लीजिए, एक जो देवताओं की पूजा कर रहे हैं वो यज्ञ हो गया, एक योगी लोग जो यज्ञ कर रहे हैं वो क्या करते हैं, वो निराकार की पूजा करते हैं। तो ये दो प्रकार के लोग होते हैं दुनिया में। ठीक है, आइडली तो 4 प्रकार के लोग होते हैं, कर्मी, ज्ञानी, योगी, भक्त। कर्मी लोग क्या होते हैं? कर्मी लोग खाओ पियो ऐश करो, हाँ, उनको कोई मतलब नहीं है भक्ति भक्ति से। ठीक है, ज्ञानियों को थोड़ा ज्ञान होता है ना, कि भाई वो ज्ञान के द्वारा भगवान की प्राप्ति का प्रयास करते हैं, निराकार की पूजा करते हैं। योगी क्या करते हैं, वो परमात्मा का ध्यान करते हैं, हृदय के अंदर जो भगवान है ना, हमारे हृदय के अंदर बताया था ना, परमात्मा रूप में जो भगवान है उनका ध्यान करते हैं। और चौथी कैटेगरी के भक्त होते हैं, वो भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, जो षडैश्वर्य युक्त है। ठीक है, ऐसे लोग तो 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे भगवान ने बताया जो देवताओं की पूजा कर रहे हैं वो भी यज्ञ कर रहे हैं, और वो जो निराकार की पूजा कर रहे हैं दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ यज्ञ। 4.26 में भगवान क्या बताते हैं, श्रोतादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्नेषु जुह्वति शब्दादीन विषयान्यन्य इंद्रियाग्नेषु जुह्वति। तो भगवान क्या कहते हैं,
इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग नियमित गृहस्थी इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। अब जो अभी जीत माता जी ने थोड़ी देर पहले बोला था कि कानों का भी तो रोल होता है ना कुछ, हाँ कानों का रोल होता है। अब ये आपके कानों का रोल आ गया। अब देखो, मैंने आपको बताया था ना 4 वर्ण होते हैं, 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ब्रह्मचर्य लोगों के लिए क्या यज्ञ है, ब्रह्मचर्य लोगों को क्या करना चाहिए? इससे पहले हमने 2 कैटेगरीज कौन सी पढ़ी, जो देवताओं की पूजा करते हैं और जो निराकार की पूजा करते हैं। अब यहाँ पे हम कौन सी कैटेगरी पढ़ रहे हैं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, विशुद्ध ब्रह्मचारी, जो ब्रह्मचारी व्रत का बहुत अच्छे से पालन कर रहे हैं। वो जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं या विशुद्ध ब्रह्मचारी हैं, उनका काम क्या है, उनके लिए यज्ञ कुंड क्या है? ब्रह्मचारी का यज्ञ कुंड क्या है, बताओ? ब्रह्मचारी का यज्ञ कुंड है कान, उनके यज्ञ कुंड कान है। ब्रह्मचारी का ये कर्तव्य है कि उसको अधिक से अधिक कृष्ण कथा का श्रवण करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना है कि कानों के थ्रू भगवान की कथा, भगवान का नाम अंदर जाए। ये ब्रह्मचर्य का कर्तव्य है। वो श्रवण इत्यादि लिखा है ना, इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो ब्रह्मचर्य कैसे यज्ञ करते हैं? एक तो वो कानों के द्वारा यज्ञ करते हैं कृष्ण कथा सुन के, दूसरा वो इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। आइडली ब्रह्मचर्य को 2 चीजों से दूर रहना चाहिए, एक स्त्री और एक धन। बहुत से आपने ब्रह्मचर्य ऐसे देखे होंगे, वो लक्ष्मी को छूते भी नहीं है, हाथ भी नहीं लगाते, क्योंकि उनको लक्ष्मी के साथ संपर्क में नहीं रहना, धन के साथ। और आपने ऐसे ब्रह्मचर्य भी देखे होंगे, वो बात करते हुए आपके फेस की तरफ नहीं देखेंगे, आपके पैरों की तरफ देखते रहेंगे। मैंने तो ऐसे देखे हैं। तो अभी मैं नाम तो नहीं लूंगी। तो हमारे टेम्पल में बहुत से ऐसे ब्रह्मचर्य आते हैं। मैं एक बार देखती थी कि प्रभु जी बात मेरे से कर रहे हैं, या तो वो अगर मेरे सपोज हस्बैंड साथ में, उनकी तरफ देख के बात करते थे। जब कोई और जेंट्स होता तो उसकी तरफ देख के बात करते थे, या नीचे देख के बात करते, तो मेरी तरफ देखते ही नहीं थे। तो मुझे लगता था कि ऐसे क्यों कर रहे हैं, बात मेरे से हो रही है लेकिन देख तो मेरी तरफ रहे नहीं है। उन्होंने बस नीचे देखना है, देखना नहीं है, स्त्री की तरफ देखना ही नहीं। वैदिक सभ्यता में इस नियम का पालन होता था। ब्रह्मचारी लोग जो होते थे वो स्त्रियों को सिर्फ उनके पैरों को देखते थे, पैरों के ऊपर स्त्रियों को देखते ही नहीं थे। आपको अगर याद हो, रामायण में एक प्रसंग आता है कि लक्ष्मण जी को, जब भगवान राम और लक्ष्मण सीता मैया की खोज में जाते हैं, तो उनको सुग्रीव से जब उनकी मित्रता होती है तो उनको कुछ गहने दिखाते हैं और बोलते हैं कि भाई ये देखिए, एक स्त्री जा रही थी, एक राक्षस उसको लेके जा रहा, तो उसने अपने कुछ गहने नीचे फेंक दिए, तो आप पहचान लो कि क्या ये सीता माता के हैं। तो भगवान राम ने जब वो गहने लक्ष्मण को दिखाए, तो लक्ष्मण ने बोला कि मेरे को तो सिर्फ पैर का गहना, कोई चरणों का गहना हो, कोई पायल इत्यादि, वो मैं पहचान सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने कभी सीता माता को देखा ही नहीं। कभी नहीं देखा उन्होंने, क्योंकि वो सिर्फ प्रणाम करते थे, माता समझते थे, प्रणाम करते थे, सिर्फ चरणों के दर्शन करते थे। तो उन्होंने फिर सीता माता की पायल इत्यादि को पहचाना, उन्होंने कभी देखा ही नहीं सीता मैया को। तो जब ब्रह्मचारी होते थे, स्त्रियों को सिर्फ स्त्रियों के पैरों को देखते थे। तो ब्रह्मचर्यों के लिए ये वैदिक सभ्यता में होता था कि अभी आप इस्कॉन में भी जाएंगे ना, आपने जो लोग क्लास लगा रहे हैं, आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो भी मुझे बुलाएगा वो माता जी कहता है, ठीक है? या मैं भी किसी को बोलूंगी तो मैं माता जी बोलूंगी, जीत माता जी, स्वीटी माता जी, ऐसे मैं माता जी बुलाऊंगी। अब ये माता जी क्यों कहते हैं? चाहे वहां पे 2 साल का बच्चा चला जाए उसको भी माता जी कहते हैं, 80 साल का बूढ़ा चला जाए उसको भी माता जी कहते हैं। वो शुरू से ही बच्चों में ये संस्कार डाल रहे हैं कि जो स्त्रियां हैं वो हमारी माता के समान है। वो संस्कार दे रहे हैं कि सब स्त्रियों को माताओं की दृष्टि से देखें। तो ब्रह्मचर्य के लिए यज्ञ क्या हो गया? यज्ञ कुंड उसके कानों से कृष्ण कथा श्रवण करनी है। और क्या करना है ब्रह्मचर्य ने? ब्रह्मचर्य ने अपने मन और इंद्रियों को संयमित करना है। स्त्री और धन से स्ट्रिक्टली दूर रहना है। स्त्री और लक्ष्मी के पास नहीं जाना है, क्योंकि स्त्री की तुलना करी गई है
मतलब जैसे मक्खन और अग्नि होता है ना, अब आपके पास मक्खन रखो एकदम से पिघल जाएगा। तो इंद्रियां बहुत ज्यादा प्रबल हैं। जैसे ब्रह्मा जी है ना, अपनी पुत्री के ऊपर ही मोहित हो गए थे वो, हालांकि वो फर्स्ट जीव हैं ब्रह्मांड के। तो इंद्रियां इतनी प्रबल हैं, इवन शास्त्रों में यहां तक कहा जाता है कि हमें अपनी जो पुरुष लोग हैं उनको अपनी पुत्री के पास और माता के पास भी नहीं बैठना चाहिए एकांत में। अपनी स्त्री के पास ही बैठ सकते हो। तो ब्रह्मचर्य क्या करता है? स्त्री से, धन से दूर रहता है, मन इंद्रियों को वश में करता है और कानों से अधिक श्रवण करता है। ये उसका यज्ञ हो गया। अब गृहस्थी लोग क्या करें भाई? गृहस्थी लोगों को तो धन के संपर्क में भी आते हैं, स्त्री के संपर्क में भी आते हैं। हम लोग ऐसा तो नहीं ना कह सकते हम टच नहीं करेंगे धन को, हम स्त्री की तरफ नहीं देखेंगे। हमने तो उन विषय भोगों के संपर्क में आना है। तो गृहस्थी के लिए यज्ञ क्या है? गृहस्थी ने क्या करना है? गृहस्थी के पास फैसिलिटी सारी है, स्त्री भी है, धन भी है, लेकिन उसने अपने आप के ऊपर नियंत्रण रखते हुए युक्त वैराग्य को अपनाना है। कौन सा वैराग्य? युक्त वैराग्य। तो अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल रखना है और जो कुछ भी अपने पास है उसको भगवान की सेवा में अर्पित करना है। तो ये युक्त वैराग्य क्या होता है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे कल। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में समझेंगे। आपने बहुत सा बार सुना भी होगा युक्त वैराग्य। बहुत प्रकार के वैराग्य होते हैं, शमशान वैराग्य, युक्त वैराग्य। तो कल थोड़ा सा हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज तो हमारा समय हो गया। तो आज की क्लास में श्लोका क्लियर हुए सबको? जी माता जी। जी माता जी। इसको एक बार सुन लेना दोबारा से, जो चीजें बताई है ना, फिर थोड़ा ज्यादा रिमाइंड हो जाएगा। कल थोड़े प्रश्न भी ले लेंगे हम लोग ना आज के टॉपिक के ऊपर, ताकि आपको अच्छे से कंठस्थ हो जाए। रिकॉर्डिंग भेज देना माता जी जल्दी। हाँ जी, हाँ जी, मैं अभी रिकॉर्डिंग भेज दूंगी आप। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आज की कथा को हरे कृष्णा विश्राम माता जी। देते हैं। हरे कृष्णा।